इसमें यही पे। हाँ, तो देखो भाई, अगला चौथा नंबर प्रश्न आप खुद से करने का प्रयत्न करना, नहीं होता है तो देखूंगा। तो 3 ऐसे प्रश्न बता चुका हूँ भाई। आसान सा है, आप पहले 2 से काटना शुरू करना, 3 से काटना, 4 से काटना, और वो कटता चला जाएगा। जिससे कट जाए, जब तक कटता रहे तब तक काटेंगे, नहीं कटेगा तो आप मासा निकाल लेना, फिर काटना। ठीक है भाई, 4 नंबर प्रश्न है। आगे बढ़ता हूँ। 5 नंबर प्रश्न पे क्या बोल रहा है आप समझो तो सही। 5 नंबर आपको प्रश्न दिया गया है, और दिया गया है 2324 और 8148। बच्चा, बहुत ही अच्छे मेथड हैं, दो दो तरह से करना बताऊंगा भाई। एक तो इसको मैं घटा के देख लूं, उस मेथड से भी हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या है, ये सबसे बेस्ट मेथड है, जब नहीं होता है तो इससे करें। मुझे जिससे भी इसमें भाग जाता दिख रहा है मैं उससे दूं। मुझे तो 4 से दोनों संख्या कटती नजर आ रही, तो मैं 4 से एक भाग दे दूं। हाँ, अरे विभाज्यता की रूल तो पढ़ ही लिए। 4 पंचे 20, 4 बट 32 और 4 एकम 4। फिर मैंने देखा 4 दूनी 8, एक में तो भाग नहीं जाएगा तो 0 रहेगा, और 4 तीन 12 और 4 सत्ते 28। फिर मैंने देखा अब क्या करूं, मुझे लग रहा है मैं 3 से 7 से भाग दे दूं, कट जाएगा क्या? कटेगा। 7 अट्ठे 56, बचे कितने आपके 2, तो 7 त्रिक 21 और 7 दूनी 14, बच गए 6, 7 9 63, 7 एकम 7। अब ये संख्याएं किसी और से कटेंगी नहीं जब तक भाग जाए। मेरी बात समझना, जिस किसी भी संख्या से भाग दो, दोनों ही संख्याओं में भाग जाना चाहिए, इसमें भी जाए इसमें भी जाए, इसमें भी जाए इसमें भी जाए। अब मैं किसी एक संख्या से अगर भाग दूं तो दोनों संख्याओं में नहीं जा सकता किसी की मन में। अगर मैं इसको काटूंगा उस संख्या से तो ये नहीं कटेगी। मेरी बात समझ में आ रही? जब तक ये दोनों संख्याएं कटती जाए किसी संख्या से, तब तक काटो और बाकी उनका आपस में गुणा कर दो। 7 चौक 28, ये आपका मासा आ गया, बिल्कुल आ गया। समझ में आ गई मेरी बात? बिल्कुल समझ में आई होगी। मासा निकल के आ गया आपका। ठीक है भाई, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं। क्या है आपका प्रश्न? तो अगला प्रश्न फिर ऐसे ही दिया गया कुछ, कह रहा 216 और आपको दिया गया 288 और 720, और कह रहा है इसका एचसीएफ बताओ। मैंने अभी बताया बच्चा, या तो नजदीक की दो संख्याओं को घटा करके चेक कर लो भाई, सब में भाग जा रहा है, या तो किसी संख्या से इसे काट लो। मुझे फिर दिख रहा है 4 पीछे की संख्या, दो लास्ट की देखो 4 से कट रही कि नहीं कट रही? कट रही है। तो मैंने देखा 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और फिर 4 एकम 4 और 4 बट 32। अभी भी मुझे दिख रहा है पीछे के लास्ट की 2 जीरो दिख रहा है 2, मतलब कि ये 4 से पूरी तरह से कट जाएगी। 4 से नहीं 2 से कट जाएगी। मैंने देखा 2 से इसको काटा, 2 दूनी 4, एक बच गया, 2 सत्ते 14 और 2 तेई 6, एक बच गया, 2 छंग 12 और 2 9 18। अब मैं किससे काट सकता हूँ खुद देखो, मुझे दिख रहे हैं 9 से कट सकता है पूरी पूरी। मैं देखो तो सही, 7 2 9, 6 3 9, सारे अंक 9 हो रहे हैं। 9 त्रिक 27, 9 चौक 36 और 9 दाम 90। आप प्यारे बच्चे ये बताओ, क्या कोई एक ऐसी संख्या है जिससे मैं इन तीनों को काटूं, तीनों में ही भाग जाए उस संख्या का? नहीं भाई, आपको कि एक तो एक है, हाँ वो है, एक से कुछ थोड़ी होने वाला। एक का किसी में गुणा करूंगा तो वैसे ही रहेगा। बात समझ में? एक तो सभी का मासा होता है। बात समझ में आ गई? अब किसी एक संख्या से नहीं कट रहा है तो जहां तक कटा उन सबका गुणा करो। 9 दूनी 18, 18 चौक 72, ये आपका मासा निकल के आ गया, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है भाई, और दूसरा तरीका क्या है जो मैंने बताया था घटाने का, उसको भी साथ में थोड़ा सा देख लूं। हाँ देख लेता हूं। मैं इनको घटाऊं, 6 को 8 में घटाया 2, 1 घटाया 8 में 7 और 2 2 गया 0। ऑप्शन चेक करो क्या 72 आ रहा है? देख लो, अगर ऑप्शन 72 आ रहा है तो ठीक है। आ रहा है क्योंकि अभी लगाया मैंने 72 से, में फिर भाग दे करके देख लो, नहीं समझ में आ रहा है टुकड़े करके देख लो, बिल्कुल आ रहा है 72 से, तो यही कट रहा है, सब कट रहे हैं। चलो ऐसे भी निकाल के मात्रा ला जा सकता है। अगला प्रश्न बच्चा क्या दिया गया है? आपको दिया है 1134 और आपको दिया गया 1344 और बच्चा दिया गया है 1701। ठीक, ये दिया गया है। मैं कहूं मैं किससे काट सकता हूं? अरे ये तो नहीं लग रहा है 4 से कटेगा ना 2 से, तो मैं एक काम कर लूं। अब 4 2 नहीं दिख रहा है तो मुझे लग रहा है 3 से चेक कर लो। 3 से, 3 त्रिका 9, 2 बच गए,
23 हो गया, 3 सत्ते 21, फिर 2 बच गए, 24 हो गया, 3 24। चेक करो भाई, 3 त्रिका 9, 2 ही तो बचे, तो 23 हो गया, 3 सत्ते 21, फिर 2 बचे, 3 24, 3 चौके 12, 1 बचा, फिर 3 चौक 12, 2 बचे, 3 24। यहाँ पे 53 15, 2 बचे, 20 हो गए, 3 छक 18, और फिर 3 सत्ते 21। बताओ, इतनी तो बात समझ में आ ही गई होगी। अब मैं फिर देखूं, 7 से देख लेता हूँ। 7 पना 35, ठीक है भाई, 2 बचे, 7 चौक 28, 7 छंग 42, 2 बच गया, 28 हो गया, 7 चौक 28, 7 अट्ठे 56, 7 एक 7। क्या अब मैं एक ही संख्या से काट सकता हूँ? देखो तो भाई, काट के देखो, एक संख्या से नहीं काट पाओगे। अगर मैं इनमें 4 2 से भाग दे दूंगा तो 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा। अगर मैं इससे 3 से काटता हूँ तो ये 3 से नहीं कटेगी। भाई एक ही संख्या से दोनों संख्या नहीं, सभी संख्या नहीं कट रही, एक ही संख्या से कटनी चाहिए। तो अब नहीं कट रही है, इसका मतलब इनका आपस में गुणा कर दो, 7 3 21। आपका मासा आपके बिल्कुल सामने है। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी बच्चा। अगले प्रश्न की तरफ चलता हूँ, है क्या प्रश्न उसे भी देख लेता हूँ। चलो, तो बच्चा प्रश्न जो दिया गया है वो आपका है कि आपको दिया गया है 96, आपका प्रश्न नंबर है 8 है, और 528 है, और बच्चा दिया गया है क्या तुम्हारा 2160, और भी कोई संख्या दी गई आपको, दी गई 3520। ठीक, ये दिया गया, और कह रहा मासा बताओ। अरे भाई मुझे बस इतना देखना है, पीछे की 4 से तो पूरी पूरी कट रही है, पहले तो चेक ही कर लेता हूँ, लग रहा है 4 से। पीछे के 2 अंक अगर 4 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से कटती, तो मैं 4 से दे दूं। 4 दूनी 8, एक बचा, 4 चौक 16, 4 एकम 4, और 4 3 12, 4 दूनी 8, फिर 4 पंचे 20, और 4 चौक 16, और 4 बटे 32, 3 बच गए, फिर 4 बटे 32। बच्चों, अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही कि मैं ये कैसे जान जाता हूँ कि ये 4 से भाग जा रहा है, तो मैंने पीछे विभाज्यता के रूल पढ़ा रखे हैं कि 4 से कौन सी संख्या कटती, 3 से कौन सी कटती, 11 से कौन सी कटती। आप उन वीडियो को देख लेना भाई। मुझे फिर से दिख रहा है 4 से कटेगी, देखो तो सही, पीछे के 2 अंक 4 से कट रहे हैं। 4 छंग 24 है ना, और फिर 4 3 12, और 4 3 12, 4 एकम 4, एक बच गया, फिर 4 3 12, 2 बचे, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब ये बताओ बच्चा, क्या मैं एक ही पहाड़े से इन सभी संख्याओं को काट सकता हूँ? किसी भी संख्या से बता दो। अगर मैं इसे 2 से काटूं तो ये 2 से नहीं कटता, अगर इसे 3 से काटूं तो ये नहीं कटता, अगर इसे 11 से काटूं तो ये नहीं कटेगा, ये 5 से कट रहा है तो वही 5 से ये नहीं कटेगा। एक ही संख्या से सब नहीं कटेंगे, चेक कर लो खुद ही। किसी से भी एक से कट रहे हो सारे के सारे, आप 2 से इनको काट सकते हो, मगर इनको कौन काटेगा? आप 5 को इन 2 को काट सकते हो, इन दोनों को नहीं काट पाओगे ना। तो ये चीज है, बाकी बच्चे का गुणा कर दो, 4 चौक 16 आपका मासा आ गया। बिल्कुल आसान तरह से समझ में आ रही है बात। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या हुआ भाई? चलो, पॉइंट क्या है दिया गया? अगला पॉइंट 7 5 और 5.6 और 7 का मासा, ये चीज दी गई बच्चा। ठीक, दिख रहा है क्वेश्चन, आप सभी को तो दिख रही है, स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, आप देख लो क्वेश्चन को। तो बच्चा एक बात ये बताओ हमको, इन प्रश्नों में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। बच्चे क्या करते हैं, पॉइंट हटाते हैं, बटे में 0 लगाते हैं, फिर ऊपर का एलसीएम और नीचे का, ऊपर का एचसीएफ फिर नीचे का एलसीएम निकालते हैं, तो बहुत समय लगा देते हैं, फिर भी आंसर इनका गलत ही आ जाता है। तो बच्चा मैं पहले करूं क्या, मैं क्या करूं, 0.2 अंक के बाद है, सबको 2 अंक के बाद दशमलव लगाओ, इसके पीछे भी 2 अंक के बाद लगाओ। लग गया कि नहीं? दशमलव 2 अंक के बाद दशमलव सब में लगा ले। अब ये थोड़ी देर के लिए दशमलव को हटा देता हूँ कि है ही नहीं दशमलव, बचा क्या हो, 175, 560 और 700, इसका मासा निकालना है। चलो निकालता हूँ। मुझे दिख रहा है 5 और पीछे 0 है, तो 5 से कटेगी पूरी पूरी, 5 3 15, 2 बचा, 5 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक बच गया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 चौक 20। अब मुझे दिख रहा है ये 7 से कट रही है, 7 पना 35, और 7 एकम 7, 4 बच गया, 7 छंग 42, 7 दूनी 14। अब किसी एक संख्या से कटी हुई तो नहीं रही, चेक करो ना, नहीं कट रही। तो अब क्या करूं, इनका आपस में गुणा कर दो, 7 पना 35। तो अब ये मासा आ गया इन संख्याओं, किसका आया? इन संख्याओं का।
लेकिन ये संख्या तो रियल में नहीं थी, संख्या तो ये थी, दशमलव था दो अंक के बाद, तो मैं इनमें भी 2 अंक के बाद दशमलव लगा दूं। आपका आंसर क्या है? 0.35। यही मासा है। बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात। ठीक है भाई, समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो समझ में आ रही तो लाइक करके ही जाना भाई। चलो अगले प्रश्न पे चलता हूँ। क्या है आपका प्रश्न, इसे समझ लेता हूँ। तो बच्चा अगला जो प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही दिया गया है, आपको दे रहा है 2.4 और 0.36 और क्या है 7.2। कह रहा मासा बताओ। तो बच्चा मुझे तो ये पता है, दशमलव 1 अंक के बाद लगे। यहाँ सबसे सर्वाधिक किसके बाद? 2 अंक के बाद दशमलव सबसे ज्यादा, तो सबको 2 अंक के बाद बनाऊंगा। दशमलव सब में 2 अंक के बाद हो गया, तो अब थोड़ी देर के लिए दशमलव लेते ही नहीं है। 36 लूंगा, 72 लूंगा। अब देख लेता हूँ, ये 4 से पूरी तरह कट रहा है। 4 छंग 24, 4 नवे 36 और फिर 4 एकम 4, 4 बटे 32। क्या और किसी से काट सकता हूँ? बिल्कुल काट सकता हूँ। हाँ, ये 3 से पूरी तरह कटेगा। 3 से, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 6 18। अब क्या एक ही पाले से कट सकता? बिल्कुल नहीं कट सकता है। 3 को मैं नहीं काट सकता हूँ ना, 2 से। 3 से काट सकता हूँ इसको, 3 से काट सकता हूँ, तो फिर इसको नहीं काट सकता हूँ 3 से ना। तो बस क्या बचा? 4 3 12 मासा निकला। किनका? इन संख्याओं का, बिना दशमलव वाली का। लेकिन दशमलव वाली तो क्या थी? 2 अंक के बाद दशमलव था, तो 2 अंक के बाद दशमलव इसमें लगा दूंगा और ये आपका मासा आ जाएगा। ठीक है, आशा है बच्चों ये सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलो एक दो प्रश्न और देखता हूँ। अब जो फ्रैक्शन वाले भिन्न थे, मतलब जो भिन्न वाले हैं, उनका मासा लासा कैसे ज्ञात करते देख लेता हूँ। देखो चलो प्रश्न क्या है आपका, बड़ा अच्छा सा प्रश्न दिया गया। कह रहा है 7/9 और 14/15। फिर क्या है आपका 7/10। इसका मासा बता दो। आपसे जब मासा पूछे ऐसे भिन्न का, फ्रैक्शन में मासा पूछे, तो जो चीज पूछी जाए वो हम अंश का निकालते। जो कुछ पूछा जाए, मासा पूछा गया तो अंश का मासा, इसका मासा निकलेगा और हर का लासा निकाला जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही है? तो मैं ऊपर वाले का मासा निकालूं, हमें तो आता है भाई 7 14 और 7 का मासा निकालने का तरीका क्या है? किससे भाग जा रहा है? 7 से। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। अब एक संख्या से सब कट रही? नहीं कट रही ना। एक को काट, एक को एक से काट सकते तो 2 से, एक की संख्या से कटना चाहिए। आप कहोगे एक से तो भाग जा रहा है। अरे एक से दे दो तो एक भी रख लो, एक का गुणा करोगे तो बात वही रहेगी। मासा क्या निकल के आया बच्चा? 7 का सब में भाग जा रहा है, तो मासा अंश क्या निकल के आया? 7। अब मुझे चाहिए लासा। तो लासा तो अभी तक सर ने पढ़ाया ही नहीं, मैंने अभी तक तो मासा ही निकालना बताया। तो जैसे मैं मासा निकालता हूँ वैसे ही लासा निकालना बता रहा हूँ। देखो तो सही, 9 15 और 10। पहले तो मैं ये देखूंगा क्या एक ही संख्या से ही कट रही? मुझे तो नहीं दिख रहा है एक संख्या से कट रही। किसी भी एक संख्या से सब कट रही? नहीं कट रही ना। तो फिर जिससे भी कटे उससे सबको काटो, सबको काटना है बस। 3 त्रिके 9 और त्रिपट 15। ये तो नहीं कट रहा, छोड़ो ना उसको तुरंत। देखो छोड़ा। अब मासा में ये नहीं करते, सबको काटना है पूरे को एक ही पारे से। लासा में क्या है? जो कट रहे उसे काटो, जो नहीं कट रहे उसे छोड़ दो। मैं फिर देखो 3 एकम 3, बाकी तो नहीं कटी, दोनों को ऐसे ही छोड़ दिया। अब मुझे दिख रहा है 5 से कट रही, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब मैंने देखा 2 बच रहा है, तो 2 से फिर इसको काट दिया, 2 एकम 2। अब जितना है सबका मल्टीपल कर लो ना। 5 दूनी 10, 10 33 और 30 3 90। बच्चा ये आपका आंसर आ गया आसानी से। बात तो पल्ले पड़ गई होगी भाई, डाउट तो नहीं इसमें किसी तरह का। चलो अगले प्रश्न पे आता हूँ। एक देख लेता हूँ, ये तो मासा निकल के आया है, इस भिन्न का क्या निकला है? मासा या सीएफ निकाला है आपने। चलो बच्चा अगले प्रश्न पे आता हूँ। तो अगला प्रश्न भी क्या है उसको भी देख लेता हूँ मैं। तो अगला प्रश्न भी कुछ इसी तरह 12 नंबर प्रश्न है। कह रहा है 9 और 12 18 और 21। 9 के बटे में जो है वो 10 है, और 12 के बटे में 25, और 18 के बटे में 35 और 21 के बटे में 40 है भाई। ठीक है भाई। अब कह रहा है इसका क्या बता दो। इसका भी मासा ही पूछा गया, कोई बात नहीं। 12 नंबर में भी मासा पूछा गया, आप मासा निकाल सकते हो। अगर लासा निकालना पड़ जाए मैं मासा निकाल देता हूँ, फिर लासा को देख लेना।
लासा कहे तो ऊपर का लासा निकालूंगा, नीचे का मासा, सीधी सी बात है। तो मासा कैसे निकलेगा? मैंने देखा 9, 12, 18 और 21। क्या किसी एक पाढ़े से, एक संख्या से कटेंगे? मुझे दिख रहा है 3 से मैं काटूं, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 और 3 छक 18, 3 सत्ते 21। बिल्कुल 3 से कटी सब। अब कोई एक संख्या से सबको काट के बताओ, नहीं कटेगी ना? नहीं कटेगी ना। तो अंश में क्या आया? मासा। ऊपर वाले का मासा 3 निकल के आ गया। अब नीचे का क्या निकालना होता है? लासा। जब भी मासा पूछे भिन्न का, तो ऊपर का मासा और नीचे का लासा। ठीक, तो 10, 25 और 35 और 40 का मैं क्या निकाल लूं? लासा। मैंने देखा 5 से सब कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से 35 और 5 40। जब तक कट रहा है सब एक संख्या से ही कट गया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात रही। अब नहीं कट रहा है तो देखो, 2 से 2 एकम 2, तो पंचे ऐसे ही रहेगा, 7 भी ऐसे रहेगी। ये कट रहा है 2 चौको 8। कट रहा है कि नहीं कट रहा? मैंने देखा। अब मैं देख लूँ 5 से, जिससे मन करे उससे काटो, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 से ये कटा और तो नहीं कट रहा है तो छोड़ दो, उनको ऐसे ही रख लो। मैंने 7 से देखा, 7 से केवल 7 ही कट रहा है और 4 नहीं कटा, छोड़ो ना उसे। अब 4 को 4 से काट लिया, सबका गुणा कर दो। 5 दूनी 10, 10 पन्ना 50 और 5 सत्ते 35, 350 है ना। 5 सत्ते 35 और 4 का और गुणा कर दो, तो क्या है? 0 0 ही रहेगा। 4 पंचे 20 का फिर एक 0 आएगा, हासिल 2 लग गया। 4 3 12 2 14, 3/1400 क्या आया? मासा। किसका? इस संख्या का। बच्चों ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, आज बस इतने क्वेश्चन रखता हूँ, और अगली वीडियो जो आएगी उसमें थोड़े और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे। आपकी जो बुक है आर एस अग्रवाल बुक, ठीक है भाई, इस बुक के क्वेश्चनों को मैं सॉल्व करा रहा हूँ, तो आपको अच्छे से ही पता है। 12 प्रश्न मैं करा चुका हूँ, अगले प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में देखूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।